गीता में आप सबों का स्वागत है। ग्लोबल योग गीता में आप सबों का स्वागत है। नवरात्र का यह तीसरा दिन है। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय का कुछ श्लोक देखेंगे, उसमें कुछ और पुस्तकों को भी कोट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले श्री गणेश गणपति जी की वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणपति। ओम श्री हनुमान जी का वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर यशु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुंदरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान शक्ति श्री हनुमान जी। तो आज जो चतुर्थ अध्याय में हमने कल जो श्लोक आपको यहाँ पर नहीं बताया जाता है, वह श्लोक आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, उनकी व्याख्या वहाँ पर दी जाती है। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान श्रेष्ठ द्रव्य मयात संपत्ति के यज्ञात यज्ञ से ज्ञान यज्ञ परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कह दिया है कि शत्रुओं को दंडित करने वाले। सर्वम सभी कर्म अखिलम पूर्णतः पार्थ हे पृथापुत्र। पृथापुत्र पात्र पार्थ का अर्थ होता है पृथापुत्र, जो जन्म लिया हो सौल से पृथ्वी से। ज्ञाने ज्ञान में परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। हे परंतप श्री कृष्ण कहते हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्रेष्ठता बताई गई है। यह समझने की बात है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। सारे कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान। जहाँ पर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ पर किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यह क्रिया योग के भी माध्यम से क्रिया योगी वही होते हैं जिन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होनी होती है, आत्म साक्षात्कार होना होता है। वही ईश्वर से नेह लगाते हैं, वही ईश्वर से योग करते हैं, वही किसी प्रकार की साधना में जाते हैं। वैसे क्रिया योग पूरी प्रकार की जो ध्यान योग है, साधना योग है, यज्ञ योग है, ये जितने भी कर्म हैं वह क्रिया योग से ही जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जो अगला श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। टू नो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनित जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्षन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिना स्वरूप सिद्ध तत्व तत्व के दर्शिना दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यहाँ पर गुरु की आवश्यकता बताई गई है। गुरु के पास जाकर के आप योग की दीक्षा लें और ज्ञान की प्राप्ति करें, और जो भी जिज्ञासा हो मन में उसे आप समाप्त कर सकते हैं। तो गुरु कैसा चाहिए? जो गुरु स्वरूप सिद्ध हो, साक्षात आप साक्षात्कारी व्यक्ति हो, तो उनके पास आप जाकर के कर सकते हैं। अब योग क्रिया में जो अभी वर्तमान में श्री रामदेव बाबा हैं, उन्होंने भी योग की अच्छी शिक्षा दी है और वह योग करना बताया। वह ध्यान से थोड़ा अतिरिक्त है, लेकिन ध्यान के लिए भी उन्होंने त्राटक वगैरह का बताया है। तो उनका भी जो योग ज्ञान है और शारीरिक योग ज्ञान है, वह शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। लेकिन ध्यान योग और आध्यात्मिक योग अलग है। वह योग के विश्वविद्यालय हो सकते हैं, लेकिन क्रिया योग के जो विश्वविद्यालय हैं वह लाहिरी महाशय हैं। और
यहाँ पर जो बाबाजी महाशय हैं उनकी ही परंपरा चली आ रही है। पातंजलि योगपीठ पातंजलि जो है वह आध्यात्मिक योग के गुरु हैं। अब हम आपको आज चतुर्थ अध्याय के लिए कुछ पुस्तकों की विवेचना करना चाहेंगे। यह भगवद गीता पर ये आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं और प्रचारक रहे हैं। हृदय नारायण दीक्षित जी इनका नाम है। इन्होंने चतुर्थ अध्याय, इन्होंने 18वें अध्याय पर यह पुस्तक लिखी है और इसमें है कि चतुर्थ अध्याय में इन्होंने परम ज्ञान की प्राचीन परंपरा को बताया है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि गीता में इसके बाद ही यदा यदा ही धर्मश बाला चर्चित श्लोक आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म कमजोर होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, उस समय मैं तद आत्मनम स्वयं को प्रकट करता हूँ। यहाँ धर्म के क्षीण होने या अधर्म बढ़ने का अर्थ बड़ा व्यापक है। तिलक गीता रहस्य ने बताया है कि इन श्लोकों में धर्म का अर्थ केवल पारलौकिक वैदिक धर्म नहीं है, किंतु चारों वर्णों के धर्म, न्यास और नीति प्रवृत्ति बातों का उसमें मुख्यतया समावेश है। कहते हैं कि इस श्लोक का तात्पर्य है कि जगत में जब अन्याय, अनीति, दुष्टता और अंधाधुंधी मचकर साधुओं को कष्ट होने लगता है, तब अपने निर्माण किए हुए जगत की सुस्थिति को स्थिर रखकर उसका कल्याण करने के लिए तेजस्वी और पराक्रमी पुरुष के रूप में अवतार लेकर भगवान समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर से ठीक करते आते हैं। जो यदा यदा ही धर्मस्य जो वह हमने बताया। फिर एक और पुस्तक की विवेचना हम करना चाहेंगे। इन्होंने हमारे पास यह पुस्तक भेजी थी और इस पुस्तक में उन्होंने, इसका मूल्य वैसे 70 रुपया है। इनका जो नाम है, यह बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, साहित्याचार्य हैं, पद्यानुवादक जगदीश प्रसाद शर्मा सरल। ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इन्होंने इस पुस्तक को मेरे पास भेजी थी। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने अनुसंधान या कुछ पुस्तक गीता पर लिखी है या आपके पास उपलब्ध हो, तो आप हमारी संस्था को भेज सकते हैं। आप भेज सकते हैं सुमन जी, रतिकांत सुमन, ग्लोबल योग गीता, 30B, वार्ड नंबर 29, चित्रगुप्त नगर, सहरसा, वर्मा मेडिकल के पास, सहरसा, बिहार 852201। यह जो है, और यदि आप व्हाट्सएप नंबर करना चाहते हैं 8002170575, 8002170575 पर आप भेज सकते हैं। 8002170575 पर आप व्हाट्सएप करके अपनी पुस्तक को भेज सकते हैं। यदि कोई मूल्य भी तय होगा तो वह भी आपको संस्था के द्वारा दी जाएगी। तो ग्लोबल योग गीता के द्वारा आपको दी जाएगी। और इन्होंने जो चतुर्थ अध्याय का की जो विवेचना की है, ये जगदीश प्रसाद शर्मा सरल हैं और इसमें ये पद्यानुवादक हैं। और दूसरे, इन्होंने जगदीश प्रसाद शर्मा ने अपनी माता जी को यह समर्पित किया है। और इसमें सरल शास्त्री, दूसरा है पंडित दिनेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष रामचरित सत्संग समिति पंजीकृत नोएडा। तो इन्होंने जो है यहाँ पर अपनी प्रस्तावना वगैरह लिखी है और ये 4 अध्याय, 5वां अध्याय तक यह विशेष है। तो इसमें जो विवेचना की गई है वह विभूति वर्णन है। हे पार्थ, तुझे अब मैं अपने ऐश्वर्यों को बतलाता हूँ, उनका कोई भी अंत नहीं, कुछ मुख्य तुझे बतलाता हूँ। अर्जुन, जीवों के अंतर्गत रहता सबका परमेश्वर हूँ, मैं इस जग का आद्यंत मध्य सब जीवों का कालेश्वर हूँ।
फिर आगे कहा गया है, मैं सूर्य चंद्र में प्रभा पार्थ, मैं तेज तेजवानों का हूं, ओंकार अक्षरों में मैं ही, मैं ज्ञान ज्ञानवानों का हूं, यह कहा गया है। और फिर आगे देखिए श्लोक, सिद्धों में सिद्ध कपिल मुनि मैं, शंकर एकादश रुद्रों में, नदियों में पावन गंगा जी, गायत्री वैदिक छंदों में, मैं धनुर्धरों में रामचंद्र, धनुर्धरों में कैसे हैं, तो रामचंद्र के समान है, ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। आलोक दिवाकर मैं ही, मैं मुनियों में मुनि वेद व्यास, बैठा सबके मन में मैं ही, मैं सकल जगत का जगत बीज, यदुकुल वीरों में वासुदेव, सेनापतियों में कार्तिकेय, सेनापतियों में कैसे हैं, कार्तिकेय महाराज, उन्हें नमन है। देवों में सुरपति इंद्रदेव, देवों में कैसे हैं, तो इंद्रदेव, वे कौन हैं, ये श्री कृष्ण पार्थ को यह कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है, पद्यानुवाद किया है। और जिन भी लोगों के पास आप गीता पर कुछ अध्ययन किए हों, आप यहाँ पर भेज सकते हैं, और मेरा पता हमने आपको दे दिया है, और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिए जाएंगे। फिर भी पता एक बार और सुन लीजिए आप। तो श्री सुमन जी, रतिकांत सुमन, 30B, वार्ड नंबर 29, चित्रगुप्त नगर, सहरसा, बर्मा मेडिकल के पास। व्हाट्सएप नंबर 8002170575800217057 80021705758 ये व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। तो आप ग्लोबल योग गीता में आप यह देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।